अब ईरान और उसके पड़ोसी देश अजरबैजान के रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अजरबैजान का दावा है कि उसके नाखिचवान इलाके में ईरान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कड़ा रुख दिखाई दे रहा है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी काफी तेज हो चुकी है। एयरपोर्ट और स्कूल के पास गिरे ड्रोन, 2 नागरिक घायल हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार दिन के समय में कम से कम 2 ड्रोन आर्मेनिया के अलग अलग इलाकों में गिरे। इनमें से एक ड्रोन नखीचवान हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर गिरा है, जबकि दूसरा शेकेराबाद गांव में एक स्कूल की इमारत पर क्रैश हुआ। इस हमले में 2 नागरिकों के घायल होने की खबर है। एयरपोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई करेंगे और इसकी कसम अजरबैजान ने खा ली है। इस घटना के बाद अजरबैजान ने कड़ा रुख अपनाया है। बाकू स्थित रक्षा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा कि देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा और इसके अलावा अजरबैजान ने बाकू में मौजूद ईरानी दूत को तलब करते हुए इस घटना पर कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधे उल्लंघन है। ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। देखिए, दूसरी तरफ ईरान ने अजरबैजान के इन तमाम दावों को खारिज किया। ईरानी सशस्त्र बलों ने एक बयान जारी करते हुए साफ किया कि उन्होंने अजरबैजान गणराज्य की तरफ कोई ड्रोन नहीं दागे। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने इस पूरी घटना का ठिकरा इजरायल पर फोड़ते हुए कहा कि ये मुस्लिम देशों के बीच दरार डालने और रिश्ते खराब करने की कोशिश दिखाई देती है। ये सोची समझी साजिश है। ताजा तनाव के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक कारण भी है। दरअसल अजरबैजान और इजरायल काफी करीबी सहयोगी है। इजरायल बाकू का एक प्रमुख हथियार सप्लायर भी है। ईरान को हमेशा ये डर सताता रहा है कि इजरायल उसके खिलाफ किसी बड़े हमले के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि जब पिछले साल इजरायल ने ईरानी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, तब अजरबैजान ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि अपनी सरजमी का इस्तेमाल तेहरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। लेकिन अब जब अजरबैजान ने ये कहा है कि ईरान ने उस पर अटैक किया है और वो भी ईरान को नहीं छोड़ेगा, ईरान के साथ जंग में वो शामिल होगा, उसके बाद से ईरान की चिंताएं बढ़ चुकी हैं और ईरान ने ये कहा है कि ये बेबुनियाद है और इजरायल पर इसका ठिकरा फोड़ दिया है।